ना आरकेएस की जो मीटिंग है, हमारे सभी यहाँ पे माननीय विधायक के साथ हैं, एमएस साहब, बीस प्रिंसिपल साहब और हमारे मेयर साहब यहाँ पे आपके सामने थे। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ है, बाकी मेहता साहब हैं जो एम्प्लॉयज़ यूनियन को हेड करते हैं, सभी लोगों ने और दूसरे जितने भी जिन्होंने प्रतिभागिता की इसमें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग के किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ केयर को और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से जो हमारी आरकेएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस प्रकार से और बेटर कर सकती है। और कुछ एक मुद्दे होते हैं, कुछ एक समस्याएं चली रहती हैं, उनका भी निराकरण करने की और हमने आज कदम बढ़ाए हैं। और आई एम श्योर कि जो कुछ एक चीज़ें आगे के लिए सोची हैं, हमने सोचा कि अब पहले एक साल में करते हैं तो हम सोच रहे थे कि अब 6 महीने में कर लेंगे ताकि जल्दी से कार्रवाई हो सके और जो भी कदम हम हमारी सरकार इस पर उठा सकती है। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं स्वास्थ्य की वो बहुत ध्यान देते हैं और जिस भी प्रकार की कोई और प्रगति की ओर या सुधारवादी कदम उठाने उसमें सबसे पहले साथ रहते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बहुत अच्छी रही मीटिंग और काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ पे आए। दूसरे हमारे मेंबरान थे वो भी चले गए हैं बाहर। इट वॉज ए गुड मीटिंग। सर, जो 133 फ्री टेस्ट थे उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया गया है या फिर जो एमआरआई वगैरह उसके जो दे रहे थे? नहीं, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने ये किया है कि भाई जैसे यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने देखी होंगी कि अब रोबोटिक सर्जरी एक आज का जो आधुनिक सॉर्ट ऑफ सुधार है और जो रिफॉर्म है हमारे वो इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे ही हमारे इसी कॉम्प्लेक्स में है। हमारे पास एमआरआई की सुविधा जो सचमुच 19-20 साल पुरानी एमआरआई थी, तो फिर भी उससे काम तो उन्होंने चलाया और बड़े अच्छी तरह से कर लेते। कभी कभी रिपेयर हो जाती तो ठीक कर लेते, लेकिन अभी एमआरआई पूरी आ गई यहाँ पे। पेट स्कैन यहाँ पे आ चुका है और शीघ्र ही हम उसका वो भी कर देंगे उद्घाटन। अभी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। फीस में कोई बदलाव सर? नहीं, अभी तो। और सर ये जो कितने चार्जेस होंगे? रजिस्ट्रेशन शुल्क भी सर अब शुरू किया गया है? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे किया है शुरू, कोई बात नहीं। एक रजिस्ट्रेशन के रूप में आई थिंक 10 रुपये है, 10 रुपये पर्ची के लिए जाए, बाकी तो कोई खास। जिस तरीके से जो पेट स्कैन के सर जो है शुरू किया चार्जेस थे उसको रिवाइज करने को लेकर भी प्रपोजल थी, उसमें क्या कुछ हुआ है बैठक में? नहीं, अभी देख रहे हैं, अगर मतलब किसी वक्त आवश्यकता पड़ी तो ऐसा करेंगे। स्पेशल वार्ड का भी है सर, जी, भी बढ़ाए गए स्पेशल वार्ड के चार्जेस बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा? अभी फिलहाल तो नहीं हमने बढ़ाए, परंतु अगर जरूरत पड़ी तो बदलाव कर देंगे उसमें भी। एक सर आरडीजी जब बंद हुई है उसके बाद वित्त विभाग की तरफ से कल प्रेजेंटेशन भी दी गई, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि हिमकेयर या फिर जो आयुष्मान कार्ड है उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये माना जाए आने वाले समय में अस्पतालों के अंदर अब जो है वो सुविधाएं नहीं मिलेगी कार्ड के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आरडीजी बंद की है ना, नो डाउट कि इसका बड़ा हमारी इम्पैक्ट है। हमारे खासकर हमारा जो गैप फिलिंग होता था ना, आप सब जानते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश ऐसा नहीं बना था कि भाई फाइनेंशियली वायबल था या हमारे पास बड़े रिसोर्सेज थे तब बना था। ये बना था कि यहाँ के हमारे सीनियर नेताओं ने जो उस वक्त ये सोचा कि देखो ये इतना सुंदर स्थान है जहाँ प्रकृति की सुंदरता निहारी जा सकती है, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता बहुत, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। खासकर यहाँ की संस्कृति, भोले वाले लोग, इनको एक अलग स्थान मिले। परंतु हमेशा ही हमें उसी नॉलेज में हम आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे जितने संसाधन अपने बनते रहे, चाहे वो जल शक्ति से हुए चाहे किसी और से, जो भी हमारे करते प्रयास तो किए जाते रहे। परंतु ये कभी नहीं हुआ कि हमारा आरडीजी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है बंद हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों का, खासकर जैसे हमने कहा, गैप फिलिंग करते थे और जो रेवेन्यू डेफिसिट रह जाता उसको ये काम आता था। तो अभी आरडीजी का होना जो है इससे इम्पैक्ट तुम्हारे पड़ेगा, परंतु हम धीरे धीरे इसमें भी अपने आप को संभालते हुए अपनी योजनाओं में और अपने प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम अपनी प्रगति में जो आगे बढ़ने के कदम हैं, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे स्वास्थ्य में है, चाहे ग्रामीण आर्थिकी में है, चाहे दूसरे जो हमने खासकर ये आप
सब जानते हैं टूरिज्म स्टेट है, हम अपने उस क्षेत्र में इन सब चीज़ों में आगे ही रहेंगे। युवाओं को की जो समस्याएं उनको हम जितनी भी हमने प्रोजेक्ट सोचे या जो भी सुधार के कदम सोचे उनमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि आरडीजी से हमें शायद पुनर्विचार कुछ करना, परंतु हम इकट्ठे जाना चाहते हैं। दिल्ली को जरूर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो हमारे हिमाचल प्रदेश एज सच का है, एज ए होल। और इससे पूरी न केवल आर्थिक हमारा सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्षेत्र में पूरे में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा अभी तक का जो हमारा विचार है कि अभी शायद 16, 17, 18 के बाद जो हमारा थोड़ा गैप होगा, उसके जो भी विधानसभा क्षेत्र हमारा हो रहा है ना, विधानसभा का जो सेशन है बिटवीन 16, 17, 18, इस गैप में हम चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएं और ये अपनी गुहार लगाएं भी जो हमारी मदद करो। और आई एम श्योर कि सेंटर विल डेफिनेटली कंसिडर कि ऐसी हालत में वो हमें जरूर पूरी सपोर्ट भी करेंगे। सर सवाल ये था कार्ड पे इलाज मुश्किल हो जाए। नहीं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसमें तो कोई अंतर नहीं आया है, ना आएगा। और जहाँ तक आपने पूछा है कि ये कार्ड, हाँ पता क्या है, देनदारियाँ हैं बहुत सी। मैं तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर बता रहा हूँ आपको, बहुत देनदारियाँ हम दे भी चुके हैं और अभी देनी भी हैं। परंतु ये ज़रूर है कि पहली सरकार ने थोड़ा सा जहाँ पे वो गलत हुए वो क्या था कि जो प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल थे या जितने भी फर्म थे वहाँ पे जो हम ले रहे थे फ़ायदा, वो धीरे धीरे अनचेक्ड सा हो गया। जो चीज़ मान लो 40,000 की होते होते 4 लाख भी बन जाती थी, यहाँ से आगे भी बढ़ जाती थी। ऐसा होते होते ये देनदारियाँ बहुत बड़ी, और उन देनदारियों को ही पूरा करने के लिए हमारे अपने जितने भी साधन थे उस पर इम्पैक्ट आया। इस करके ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कभी कभी दिक्कत होती है, परंतु इसको हम पार करेंगे और किसी भी प्रकार की सुविधा को कम नहीं किया जाएगा। और जो हमारे जैसे इलाज चल रहे थे वैसे होंगे। नो चेंज। की जो पुरानी देनदारियां हैं उनका क्या हुआ है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पुरानी देनदारियां हाँ, जो देनी है, ठीक कह रहे हैं। संबंध में सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम देनदारियां दे भी रहे हैं और कोशिश भी ये की जा रही है कि किसी भी प्रकार की हिम केयर की फैसिलिटी में कोई अंतर ना आए। और आप देखेंगे कोई अंतर आएगा भी नहीं, हम देनदारी भी दे देंगे और हिम केयर को भी जारी रखेंगे। सर एजेंडे में आपके वही था कि जो कर्मचारी है, जो बचे हुए कर्मचारी है, Just